हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूर अंसारी और हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को स्टार्ट किया और दो प्रॉब्लम्स को भी देखा कि किस तरीके से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे हैं। आज हम लोग बचे हुए प्रॉब्लम्स को करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले देख लो और समझ लो कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या चीज होता है, उसके बाद ही आगे बढ़ो। तो कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करो और बार बार चीजों को प्रैक्टिस करो। तो इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है कि a बाई बी ए प्लस बी बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी प्लस ए। ये देकर हमको बोल रहे हैं शो डैट करके दिखाओ कि c और a का वैल्यू बराबर है और प्रूफ करो कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को ऐड करने से 0 आएगा। तो इन दोनों चीजों को प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ दिस। कैसे करके करेंगे ये चीज समझना है। सो क्वेश्चन काफी आसान है। हम बोलेंगे कि अगर ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप डेफिनेटली वहां पे बना के ही आओगे, 100% आप लोग बना के आओगे। तो देखो इसको किस तरीके से करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो गिवन है इसको ले लो, a बाई बी प्लस सी प्लस डी बाई डी प्लस ए ले लिए सर। लेने के बाद क्या करना है, देखो आपको क्या करना है ना, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज क्यों? क्योंकि देखो हम क्वेश्चन बता सकते हैं। हम देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी यानी ये सब आना चाहिए। हम जब यहाँ पे कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो करेंगे तो यहाँ पे देखो b और b ऐड करेंगे तो 2 भी आ जाएगा। ये ऊपर में जाके ऐड होता है ना। अगर हम जब लिखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे और यहाँ पे b और b 2 भी हो जाएगा। तो हम अगर इस b प्लस सी को और इस c प्लस डी को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, c और d आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको अगर हम इधर कर दे और इसको इधर कर दे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा, जो चीज हमको लाना है। तो ये हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, आरएचएस को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आप कैसे करके समझोगे? तो आप अभी इस चीज को देख रहे हो, हमसे सीख रहे हो और घर में बैठ के प्रैक्टिस करोगे, उससे सीखोगे। तो ये आपका एक्सपीरियंस में ऐड होगा कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है। बहरहाल अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। तो a प्लस बी बाय सी प्लस डी, यहाँ सी प्लस डी इधर आ जाएगा और ये b प्लस सी ऊपर चला जाएगा। चला गया। ये क्यों करना है हम बार बार बोल रहे, क्योंकि हम जब ऐड करेंगे तो हमको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिल जाए, इसलिए। और देखो सिर्फ यहां नहीं, इधर पे भी हमको मिलेगा। हम करते हैं, उसके बाद तुमको और ज्यादा समझ में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ये जैसे ही करेंगे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सर होता है कि आप जो ऊपर में लिखे हो उसको यहां पे लिखो और जो नीचे में है उसको यहां पे लिखो, है ना। ये ऊपर वाला जो चीज है उसको इधर लिख दो, नीचे में जो चीज है उसको इधर लिख दो, बीच में एक प्लस और माइनस बैठा दो। सेम चीज आरएचएस में भी करना होगा। b प्लस सी को इधर लिख दिए और d प्लस ए को इधर लिख देंगे, बीच में एक प्लस और माइनस। क्लियर? अब ब्रैकेट ओपन करो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो बाबू। तो यहां देखो ऊपर में तो बहुत आसान है। ऊपर में आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। नीचे में क्या आएगा? नीचे में आएगा a प्लस बी माइनस सी और ये माइनस प्लस माइनस डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको पूरा ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं अभी, ठीक है। इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे भी आ जाएगा b प्लस सी प्लस डी प्लस ए। नीचे में क्या चीज आएगा बाबू, b प्लस सी माइनस डी माइनस ए। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक कोई भी चीज में ऐसा दिक्कत तो नहीं होगा। बस पहला स्टेप दिमाग में रखना कि इंटरचेंज करना है, उसके बाद फिर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर देना। जैसे अप्लाई करेंगे तो ये चीज मेरा आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद ऐसा नहीं हो कि आप इसको और इसको कट कर दो। ये चीज हम बोलेंगे कि थोड़ा सा केयरफुल रहना। कि यहाँ पे बहुत सारा हो सकता है स्टूडेंट लोग क्या कर दे कि इसको और इसको देखे सेम है और उसको ये कट कर दे। कट नहीं करना है, आपको क्या करना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ पे देखो कर रहे हैं चीजों को, आप इससे इसको मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो हम देखो करने वाले हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखें और ये पूरा इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो b प्लस सी माइनस डी माइनस ए। हमको पता है कि वहां पे थोड़ा सा शायद ना ब्लर हो जाता होगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा नीचे करके इक्वल टू दिए और ये वाला चीज अब इधर मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं b प्लस सी प्लस डी प्लस ए और इंटू ये पूरा a प्लस बी माइनस सी माइनस
आई होप आप लोग को पूरा दिख रहा होगा, क्लियर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन सबको इक्वल टू के इस साइड लेके आओ, ये आरएचएस में जो है उस सबको एलएचएस में लेके आओ। तो लेके आते हैं सर, ये जैसा है वैसे लिख दिए, ये जैसा है पूरा वैसे लिख दिए, और इस पूरे को इधर ला रहे हैं तो बीच में एक माइनस होगा और ये पूरा होगा। आई होप आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा। ठीक, इक्वल्स टू उधर क्या बचेगा बाबू, इक्वल्स टू 0 बचेगा, इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब ये सारा इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा तो उधर तो 0 बचेगा ना, समझ रहे हो चीज़ों को। ठीक है, अब क्या करना है सर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, आरएचएस को एलएचएस में ले आए, अब लेना है बाबू कॉमन। देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इधर भी है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इधर भी है, दोनों जगह सेम चीज़ है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे। जैसे देखो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को, क्या चीज़ बचेगा यहाँ से। इस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है यार, कॉमन लेने का मतलब होता है इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा दोगे तो ये और ये बचेगा ना, तो ये तो हट गया, यहाँ से ये हट गया, तो बचा क्या चीज़, b प्लस सी माइनस डी माइनस ए, और यहाँ से ये हट गया तो ये बचा, तो देखो बाहर में माइनस है तो माइनस ए माइनस बी प्लस सी और ये प्लस डी इक्वल्स टू 0। आई होप पूरा दिख रहा होगा एंड तक आप लोगों को। यहाँ पे समझो ये माइनस से हम सबको मल्टीप्लाई भी किए हैं, तो माइनस ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी एंड माइनस माइनस प्लस डी आ गया। अब आने के बाद देखो क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिख दिए वैसे, और यहाँ पे देखो b और माइनस बी कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, बचा क्या c और c मिलके क्या हो गया 2c, माइनस ए माइनस 2a इक्वल्स टू 0। अब बोलेंगे आइदर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0। एक चीज प्रूव हो गया बाबू, ये वाला, और ये वाला 2c माइनस 2a इक्वल्स टू 0। 2a को उस साइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल, c इज इक्वल्स टू a। दूसरा चीज भी प्रूव हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग सकता है आप लोगों को, क्योंकि बहुत बड़ा चीज लिखा रहा है, लेकिन बहुत सिंपल स्टेप्स है। आप यहाँ तक तो समझ गए कि यहाँ पे क्या किए आप लोगों ने, पहले इंटरचेंज किया, देन कंपोनेंडो डिविडेंडो करके यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ पे पहुंच के दिमाग में रखना कि इसको कट नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे स्टार मार्क किए। देन आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। यहाँ पे जब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये आया, इक्वल्स टू देके इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये पूरा आ गया। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या करना, आरएचएस के चीजों को एलएचएस में लेके आना है। तो ये सारे को हम इस साइड लाए तो बीच में एक माइनस आया और इक्वल्स टू 0 हुआ। यहाँ तक भी समझ में आया। अब क्या किए, अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी था, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी था, इस पूरे को कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद जो चीज बच गया उसको लिख दिए, और यहाँ पे माइनस था तो इन लोग का साइन चेंज करके माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस एंड माइनस माइनस प्लस ऐसे करके लिख दिए। जो भी चीज कैंसिल हुआ उसको कैंसिल किए, जो ऐड हुआ उनको ऐड करके लिख दिए। देन आइदर और किए और मेरा प्रूफ हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो आप लोग, जल्दी से एकदम करो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के ऊपर। ये काफी इजी सा क्वेश्चन है, तो हम आप लोग को एक हिंट देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग इसको करना। सबसे पहले आप क्या करोगे यार, जो भी चीज दिया हुआ है उस चीज को उतार लेंगे सर। यहाँ पे v है, देखो हम उतार रहे 3x माइनस 4y बाय 3u माइनस 4v। अब आप करोगे क्या, सबसे पहला चीज क्या है ना कि x वाले को एक साइड करो और u और v को एक साइड करो। x वाले को एक साइड करने का मतलब है कि यार यहाँ पे xy है, इसको इस साइड लेके आओ और ये और u v को उस साइड करो, तो आपका u v एक साइड हो जाएगा और xy एक साइड हो जाएगा। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, तो आप करो 3x प्लस 4y बाय 3x माइनस 4y। उसके बाद 3u प्लस 4v 3u माइनस 4v, ये कर दिए। करने के बाद अब हम तुमको डायरेक्ट हैंड दे रहे हैं। अब आप क्या करो, आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करो और आपका डायरेक्ट ये चीज आ जाएगा, आपको कुछ भी करना नहीं होगा। आप यहाँ पे बस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करो और आपका आंसर आएगा। तो देखो हम कर रहे हैं यहाँ पे, पहले यार वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और प्लीज ट्राई करो इस क्वेश्चन को।
चलिए ठीक है, अब हम कर रहे हैं बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लिखना है इसको सर, जो ऊपर वाला है उसको इधर लिख देना है और जो नीचे वाला है उसको इधर लिख देना है। बीच में आएगा प्लस और माइनस, सेम चीज होगा आरएचएस में भी। बीच में होगा 3u माइनस 4v, 3u माइनस 4v, बीच में आएगा प्लस और माइनस। क्लियर है, यहां तक समझ में आया क्या किए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे अप्लाई किए। ऊपर में जो था उसको इधर लिख दिए बाबू, जो नीचे में था उसको इधर लिख दिए, बीच में डाल दिए प्लस और माइनस। सेम चीज यहाँ पे भी किए, ऊपर में जो था उसको इधर लिख दिए, नीचे में जो भी चीज था उसको यहाँ लिख दिए और बीच में डाल दिए प्लस और माइनस। अब सिंप्लीफाई कर देना है, और सिंप्लीफाई में तो आप लोग एक्सपर्ट हो। 3x प्लस 4y ब्रैकेट ओपन करो प्लस 3x माइनस 8y, नीचे में देखो क्या आएगा 3x प्लस 4y माइनस 3x एंड माइनस माइनस प्लस 4y। हम 8y यहाँ क्यों लिखे, बोले सर आपको ना पता होगा आप क्यों लिखे। समझ रहे तुम लोग का बात। हम 4v यहाँ पे देखो करो 3u माइनस 4v, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 3u प्लस 4v माइनस 3u एंड माइनस माइनस प्लस 4v। क्लियर, समझ में आया, सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन किया और कुछ नहीं किए। अब जो जो चीज कैंसिल हो रहा है यार कैंसिल करो, 4y माइनस 4y कैंसिल बोले, आप सिर्फ पहले कैंसिल कर दिए सिर्फ 3x और 3x। यहाँ पे भी देखो ओके, कैंसिल करने के बाद क्या बचा 3x और 3x, तो यहाँ पे हम हाँ लिखे, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर में आंसर तो आ ही जाएगा। 3x और 3x मिलके कितना हो गया 6x, नीचे में 4y और 4y मिलके कितना हो गया 8y। हाँ सर लग रहा है आंसर आएगा, 3u और 3u लग क्या रहा है बाबू, आएगा 8v आ गया। अब देखो यहाँ से 6 और 6 कैंसिल कर दो, 8 और 8 कैंसिल कर दो, फाइनली आ गया x बाई वाई इज इक्वल टू u बाई v। तो अगर कोई बेशरम ऐसा भी है जिसने इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके ट्राई नहीं किया तो यार बहुत गलत है, क्योंकि ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आ जाए या टेस्ट में आ जाए तो आप लोग तो मतलब फोड़ ही दोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं था, बस सिर्फ x और uv को एक साइड करना था, देन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करोगे और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जिसने अभी भी नहीं किया प्लीज वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले करना क्या है यार, काफी बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है और एक बहुत छोटू सा चीज हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करके कर रहे हैं वो चीज आप देखो, अप्रोच को समझो, और जो चीज अगर हम वीडियो पॉज करके बोलेंगे ट्राई करने, आप कर रहे होगे, ठीक है। हमको चाहिए कि आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है यार, एकदम हमको चाहिए। ओके, आपको ये जो इतना बड़ा सा चीज दिया हुआ, देखो ये रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे। हम क्या चीज बोल रहे हैं वो थोड़ा सा समझो। हम बोलना चाह रहे हैं कि हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ये इस2 में दिया हुआ है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, समझ में आया। ये रेशियो में था, हम इसको फ्रैक्शन में लिख लिए, इक्वल्स टू, उधर भी रेशियो में है, उधर वाले को भी हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन में लिख लेंगे। फ्रैक्शन में क्या होगा a माइनस बी प्लस सी माइनस डी बाय a माइनस बी माइनस सी प्लस डी कर दिए। अब क्या करना है सर वो बताइए। तो यार तुमको ये चीज लाना है, इसको लाने के लिए आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर देना है। आपको हम जो बोल रहे हैं वो चीज आप वीडियो पॉज करके प्लीज ट्राई करो। यहाँ पे आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मारो, देखो क्या चीज आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो बोलना होगा पहले बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, क्या क्या वर्ड्स है। ओके, तो करना क्या होता है सर कंपोनेंडो डिविडेंडो में, ऊपर वाला लिखो बाबू, लिख दिया सर, उसको यहाँ पे भी लिख दो, जो भी चीज ऊपर है उसको यहाँ लिखना है, जो भी चीज नीचे में है, नीचे में क्या है a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, उसको यहाँ लिखना है, बीच में एक प्लस और एक माइनस। क्लियर,
इक्वल्स टू देके जो यहाँ पे भी है सेम चीज होगा, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। नीचे में भी लिखना होगा सर, एकदम लिखना होगा, लिख रहे हैं। और ये जो नीचे में है उसको इधर लिखना होगा, a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, बीच में प्लस और माइनस। क्लियर? कुछ नहीं, अब इसको बस ब्रैकेट ओपन करो और सॉल्व करो, देखो क्या चीज आता है। करना पड़ेगा, हम समझ रहे काफी बड़ा है लेकिन कुछ और कर भी तो नहीं सकते। प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी माइनस माइनस प्लस डी। समझ में आया? यहाँ पे बस ब्रैकेट थोड़ा ध्यान से ओपन करना बाबू। यहाँ पे भी आओ करो, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। अब नीचे में साइन चेंज होगा, कहाँ पे? पहले इसको लिख लो, ए माइनस बी प्लस सी माइनस माइनस प्लस माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी माइनस प्लस ए, सॉरी माइनस माइनस प्लस सी एंड माइनस प्लस माइनस डी। ठीक है, जो भी चीज़ कैंसिल होगा उसको अब कैंसिल करेंगे। तो कुछ किए हम लोग, बस यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किए, कर देने के बाद क्या किया, ब्रैकेट ओपन करके अब कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ देखो माइनस सी माइनस डी, तो प्लस माइनस सी प्लस डी माइनस डी कैंसिल। नीचे में देखो क्या कट रहा है, ए और माइनस ए प्लस बी माइनस बी। यहाँ पे आओ, माइनस बी नहीं कट रहा है, ए भी नहीं कट रहा है, क्या रहा है, तो सी और माइनस सी काट दिए, माइनस डी प्लस डी काट दिए। यहाँ पे ए और माइनस ए काट दिए, माइनस बी प्लस बी। क्या बचता है उसको लिख लो। तो यहाँ पे क्या बच रहा है बाबू, देखो ए और ए 2a, और फिर क्या बच रहा है, देखो b और प्लस b 2b। नीचे में देखो c और c 2c, d और d प्लस 2d। क्लियर? यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, यहाँ पे a और a 2a माइनस b माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो b और b क्या हो जाएगा, माइनस 2b। यहाँ पे आओ, नीचे में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, c और c मिलके क्या हो जाएगा बाबू, 2c माइनस d और माइनस d मिलके माइनस माइनस अगेन प्लस होगा और 2d। अब क्या करें, तो सबसे पहले तो 2 कॉमन, अच्छा यहाँ पे ऐसे मत काट देना, 2 और 2 ये 2 2 ऐसे कट के कट नहीं होगा, ठीक है, 2 कटेगा लेकिन ऐसे कट नहीं होगा यार, ऐसे कैसे, बीच में तो प्लस है ना, बीच में प्लस माइनस रहता है, नहीं कटता है बाबू, कितना बार हम बोल चुके हैं, बीच में प्लस माइनस रहेगा नहीं कटेगा, यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो ऐसे नहीं कटेगा। आपको ये 2 को कॉमन लेना होगा फिर काटना होगा, यहाँ पे भी 2 ऐसे कॉमन लेना होगा और फिर कट करना होगा। तो ये चीज करो, हम कर रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम समझ रहे जगह का, तो थोड़ा सा समझना कि अब क्या चीज कहाँ पे है, ऐसे करके बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा a प्लस बी, यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा c प्लस डी, यहाँ पे 2 कॉमन तो a माइनस बी, और यहाँ पे 2 कॉमन तो c माइनस डी। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या, a प्लस बी सी प्लस डी, a माइनस बी सी माइनस डी। यार वो तो नहीं आया जो लाना था, अब कैसे करके आ गया, ये चीज हमको लाना है a टू बी और c टू डी, लेकिन आया तो नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मारेंगे। यानी इस क्वेश्चन में 2 बार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई हुआ, एक बार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कर दिए, एक बार और करेंगे। लेकिन यहाँ पे बाबू थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी जस्ट इससे पहले एक क्वेश्चन करवाए थे 9 का 1 में हम क्या करवाए थे, देखो ए बी वहां पे एक्स वाई और यू वी था, तो हम यू वी को एक साइड किए थे, एक्स वाई को एक साइड किए थे, उसके बाद किए थे तो मेरा जो छोटा सा चीज था एक्स इज टू वाई एक्स बाई वाई इक्वल टू यू बाई बी, वो आ गया था। यहाँ पे भी वही काम करना है आपको, ए और बी को एक साइड करना है, सी और डी को एक साइड करना है, देन उसके बाद क्या करना है, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो पहले आप इसको यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, देखो यहाँ पे इस तरीके से हम बना रहे हैं एरो, थोड़ा सा चीजों को समझना। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस, या फिर पहले यहीं पे हम लिख देते हैं, हम लिख देते हैं a प्लस बी बाय ए माइनस बी, होगा कि नहीं होगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, जगह इंटर चेंज हो गया, कर दिए।
अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे वापस से अप्लाई कर देंगे बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा कैसे करके होता है, ऊपर वाले चीजों को वैसे लिख देना होता है और नीचे वाले को प्लस माइनस इक्वल्स टू दोगे और उस साइड भी सेम चीज अप्लाई करोगे। ठीक है, जगह का पूरा दिक्कत हो चुका है बाबू, पूरा। आई होप बस खाली आप लोगों को ये सब दिखे, बहुत ज़्यादा हम होप कर रहे हैं, शायद इतना नहीं दिख रहा हो। ओके, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। इधर पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा c प्लस डी प्लस सी माइनस डी। क्या दिख रहा है आप लोगों को, बोलोगे भी कैसे यार तुम लोग। यहाँ पे देखो c प्लस डी माइनस सी माइनस माइनस प्लस डी, जो जो चीज़ कैंसिल होगा। आई होप यहाँ पे देखो, हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज सुनो। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या किए, इंटरचेंज कर दिए। इंटरचेंज करने के बाद मारे हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जिस तरीके से किया जाता है, प्लीज आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो। तो ये चीज़ ऊपर में लिख दिए और इसी चीज़ को बगल में माइनस में लिख दिए और बीच में दे दिए प्लस माइनस का एक डिफरेंस। सेम चीज़ हम दूसरे RHS में भी किए, जगह नहीं था इक्वल टू देके यहाँ पे किए। तो यहाँ पे ऊपर वाले को ऐसे करके लिख दिए, नीचे वाले को साइड में कर दिए, बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस। ब्रैकेट ओपन किए तो यहाँ पे देखो ऊपर में a प्लस बी प्लस ए माइनस बी आया है, उसके नीचे में a प्लस बी माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी आया है। RHS में हम क्या किए हैं, c प्लस डी प्लस सी माइनस डी आया है और नीचे में यहाँ पे c प्लस डी माइनस सी और माइनस माइनस प्लस डी आया। अगर दिख रहा है बहुत अच्छा बात है, नहीं दिख रहा है तो हम बोले प्लीज आप वीडियो पॉज करके करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप खुद से भी कर सकते हो, बस कंपोनेंडो डिविडेंडो मारोगे ये चीज आपका आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यहाँ पे देखो डी से डी कैंसिल और यहाँ पे सी से सी कैंसिल। तो ऊपर में आ जाएगा 2a बाय 2b 2c बाय 2d। तो जो भी बच्चा अगर खुद से किया होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 2a बाई 2b इक्वल टू 2c बाई 2d आया होगा। वो 2 और 2 को इस तरीके से कैंसिल कर देगा और बोलेगा कि मेरा आ गया है a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। a बाई बी इज नथिंग बट a इज टू b, c बाई डी इज नथिंग बट c इज टू d। तो ये भी क्वेश्चन मेरा प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन में दिमाग में क्या रखना था कि हम लोग को पहले जो भी क्वेश्चन है उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, मार देना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब हम कर देंगे तो फाइनली मेरा 2a प्लस 2b बाई 2c प्लस 2d 2a माइनस 2b और 2c माइनस 2d आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लिए बाबू, कॉमन लेके कट कर दिए। कट करने के बाद जो चीज़ बचा उसमें a b c d एक साइड था, a माइनस b और c माइनस d एक साइड था। हम लोग क्या किए, a प्लस बी a माइनस बी को यानी ए बी को एक साइड किए, सी डी को एक साइड किए, देन अगेन मारे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सिर्फ इकलौता ऐसा क्वेश्चन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का जिसमें 2 बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना पड़ता है। बहुत बार हम कंपोनेंडो डिविडेंडो बोल दिए, ठीक है। उसके बाद जब आप करोगे, अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छा देख सकते हो, अगर नहीं दिख रहा है तो आप खुद से करना। देखना लास्ट में 2a बाई 2b इक्वल्स टू 2c बाई 2d आ जाएगा। अब 2 को कैंसिल करोगे, देखोगे आपका प्रूफ हो चुका है a इज टू b इक्वल्स टू c इज टू d। तो बस यहीं तक रहेगा आज का ये क्लास। आपको ये जो 3 क्वेश्चन हम करवाए, पहले तो इसको अच्छे से कॉपी कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 क्वेश्चंस को हम करवाएं, इनको अच्छे से बाद में बैठ के फ्रेश होके प्रैक्टिस करना। बार बार प्रैक्टिस करो बाबू, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में इन्हीं में से किसी एक से आएगा। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।